नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। आज बजट पेश हुआ 2024-25 का और इसके अंदर इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर पूरा विश्लेषण करेंगे। पूरा बजट की बात नहीं करने वाला है, क्या दिया क्या नहीं दिया, हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर क्या फायदा मिलने वाला है या क्या नुकसान है। वैसे इस बजट के अंदर नुकसान ही नुकसान है, लेकिन हम आज पूरे समरी को तलाशेंगे कि कितना नुकसान है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना बड़ा नुकसान इस बजट से आपके ऊपर लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हम सिर्फ यहां पे यही बात करेंगे जो आपको और मेरे को इंपैक्ट करती है लॉन्ग टर्म पे, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो रिटर्न है, इसके ऊपर इंपैक्ट करने वाली चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करने हैं रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन के ऊपर ही हमारी जिंदगी निर्भर होती है। हम यही बात करते हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबा कैपिटल गेन होगा, बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिलेगा। मान लीजिए जो बंदा 1 करोड़ का सपना देख रहा है वो हार्डली 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, मतलब खुद का पैसा। बाकी का जो 70-80 लाख रुपए पैसा होगा वो कैपिटल गेन ही होने वाला है। अब वो कैपिटल गेन के ऊपर पहले जो टैक्स था 10% था जब भी आप निकालते रिटायरमेंट के टाइम पे। तो मान लीजिए कि अगर आप 80 लाख रुपए निकाल रहे हैं, अब 80 लाख रुपए में 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, बाकी के जो 79 लाख रुपीस है उस पे पहले 10% टैक्स लगता था। अब 10% के हिसाब से होता है 7.9 लाख रुपीस। ये आपको पे करना है अगर एक साथ निकालते तो। अभी ये जो 10% का टैक्स है वो बढ़ा के हो गया 12.5% टैक्स, यानी कि आपका ये जो 10% का टैक्स है उस पर 25% की बढ़ोतरी होगी। तो ये जो पैसा है टैक्स का ये सारा गवर्नमेंट को जाएगा। यहां पे 25% ऐड कर दीजिए, ये अराउंड होता है 1.5 लाख समथिंग। 1.5 लाख के ऊपर ये पैसा आपको एडिशनल पे करना है गवर्नमेंट को। इससे लोग नाखुश है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% कर दिया, पहले 15% था। अगर आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पहले अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो वहां पे आपको जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन के ऊपर में वो लगता था 15%। अभी वो 15% से बढ़ा के कर दिया 20%। यहां पे भी 5% का लॉस या 5% अपनी जेब से एक्स्ट्रा जाएगा जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स हमको पे करना पड़ेगा। ये 2 बहुत बड़े डिसीजन है। ये 2 बहुत बड़े ऐसे डिसीजन है जिसके कारण इन्वेस्टर खुश नहीं थे और मार्केट को धड़ाम से गिरा दिया। लेकिन बाद में और एक न्यूज आई। क्या न्यूज आई? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एक्सेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। अब आपको बार बार हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, हम बार बार ये वर्ड को भी यूज करते हैं। तो कैपिटल गेन के ऊपर हर साल आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है। अब वो बढ़ा के हो गई है 1.25 लाख। अब यहां पे आप खेल सकते हैं। ये 2 में तो आपका लॉस ही है, बट यहां पे आप खेल सकते हैं। ये 2 में क्या लॉस है? अगर एक साथ पूरा कैपिटल निकाला तब आपको पूरा लॉस है, 2.5% ज्यादा देना पड़ेगा, 25% टैक्स ज्यादा कटेगा। लेकिन आप यहां पे देखिए हर साल आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये 25,000 रुपए एक्स्ट्रा जब मिल गए, आप मान लीजिए कि आपकी वाइफ और आप दोनों अकाउंट, मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्स अमाउंट, तो दोनों को 1.25 लाख की छूट मिली। अब दोनों को क्लब करोगे तो 2.5 लाख कैपिटल गेन के ऊपर पर ईयर आपको छूट मिल गई। अब ये कैपिटल गेन कमाने के लिए मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, पहले से इन्वेस्ट करते जो आ रहे हैं, मान लीजिए 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो टोटल आप जो 5.5 लाख रुपए निकालोगे उसके ऊपर आपको 0 टैक्स लगेगा, 0 टैक्स। अब इस कंडीशन में अगर निकालते, 1 लाख वाली कंडीशन में निकालते, तो हो सकता है आपको यहां पे आई थिंक 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। 50,000 एक्स्ट्रा अगर गिनते तो 5,000 टैक्स जाता, लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज यहां पे साबित हुई। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो आपको इंपैक्ट करती है, और वो है टैक्स रिजाइम। अब नया टैक्स रिजाइम क्या बोलता है? अब देखिए 2 टाइप के टैक्स रिजाइम अभी चल रहे हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। पुराने वाले में अगर आपके पास होम लोन चल रही है और वगैरह वगैरह है, 4A का डिडक्शन ले रहे हैं और 80C मतलब जो डिडक्शन आप ले रहे हैं और उससे जो टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो वहां पे आपको फायदा होता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई होम लोन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास जो नया रिजाइम है वही ज्यादा बेहतर है। अब गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि लास्ट ईयर में 2/3 पीपल यानी 60% पीपल नया टैक्स रिजाइम को ऑलरेडी अपना चुके हैं। बाकी जो 30-40% है वही पुराने टैक्स रिजाइम में है। तो गवर्नमेंट का यह सोचना है कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है, ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजाइम में आ जाए। जितने ज्यादा लोग इधर आएंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट को ही फायदा है, क्योंकि ये सारी जो चीज है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, एकदम सिंप्लीफाई करना चाहती है गवर्नमेंट।
तो उसके लिए जो नया टैक्स रिजाइम है उसके अंदर गवर्नमेंट ने यहां पे फायदा दिया है। फायदा क्या दिया है? 0 to 3 लाख रुपए नील टैक्स कर दिया। 3 से 7 लाख अगर आपका इनकम है तो 5% टैक्स, 7 से 10 लाख अगर है तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख के अंदर में 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के अंदर 20% टैक्स, और इनकम आपकी अगर 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब पुराना लास्ट ईयर वाला जो न्यू टैक्स रिजाइम है और इस टैक्स रिजाइम में आपको फायदा होगा 17,500 रुपए का। और ये क्लियर कट जो न्यूज चल रही थी उसमें बताया गया है, जो बजट का जो भाषण चल रहा था उसके अंदर भी बताया गया है, आपको 17,500 रुपए का फायदा यहां पे होने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी है तो आपको 17,500 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। पर मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो 50,000 से बढ़ा के हो गया 75,000, और अगर आपका फैमिली के अंदर पेंशन चल रहा है तो डिडक्शन उसके ऊपर भी 15,000 से 25,000 हो गया। तो ये फायदा जो है, ये दो फायदा जो है वो यहां पे इन्वेस्टर को मिलेगा। पहला फायदा कौन सा हुआ? जो मैंने बताया था, 1 लाख से लिमिट 1,25,000 कर दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। तो अगर आप अपने वाइफ के साथ है तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ का कैपिटल, पर ईयर का कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा यहां पे 17,500 न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप है तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा थी ये बजट के ऊपर। लोगों को लग रहा था कि यहां पे जो टैक्स का जो बचत है वो मिनिमम 50,000 रुपए तक मिलना चाहिए था। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।